हरे कृष्णा। क्या प्रायोगिक विधि से हम धर्म का निर्धारण कर सकते हैं? किसी लेबोरेटरी में जा करके, लैब में जा करके टेस्ट करके बताया जा सकता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है? नहीं, नहीं बताया जा सकता है। क्यों नहीं? भगवान स्वयं अर्जुन को ये उपदेश भगवत गीता में देते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 भगवान क्या बता रहे हैं? किम कर्म किम कम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने के लिए करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब अशुभ से मुक्त होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या शुभ क्या अशुभ हम जान ही नहीं पाते तो मुक्त कहाँ से होंगे? फंसे हैं इसी में। तो क्या इसको प्रायोगिक विधि से समझ सकते हैं? ऐसा संभव है? नहीं। यहाँ पे बताया गया भक्तों, जब भी हम कृष्ण भावनामृत में कोई धार्मिक कर्म करने जानते हैं, यहाँ धर्म की बात हो रही है, जब भी हम करने जाते तो हमें याद रखना है कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है इस मामले में, हमें उनका अनुसरण करना है ना, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है। भगवान यहाँ बता रहे हैं। और चूंकि भगवान ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, इसलिए अर्जुन के पद चिन्हों पर जो चलेगा वो कभी मोहग्रस्त नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कभी भी हमें मोहग्रस्त नहीं होना है। क्या करना है? श्रीमद् भागवत में बताया गया, धर्मस्व साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कौन बनाता है? भगवान। भगवान जो बोलते हैं, भगवान जो करते हैं, भगवान जो सिखाते हैं, वही धर्म है। हमारे ऐसे कलयुग के पापी तापी जीव कितने पढ़ लिख कर प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो जाएं, वो धर्म का निर्माण नहीं कर सकते। धर्म बिगाड़ सकते हैं लेकिन निर्माण नहीं कर सकते। धर्म का निर्माण करने वाला, निर्धारण करने वाला कौन है? साक्षात कृष्ण है। और भगवान ने बताया, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, भागवत अध्याय स्कंद 6 तीसरा अध्याय और 19वां श्लोक है। उसमें बताया गया है कि अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी भी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता है। निर्माण कर सकता है वही व्यक्ति जो पूर्ण है, और पूर्ण तो मात्र कृष्ण है। इसलिए क्या करना है हमें? कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारु कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा धर्म का निर्धारण नहीं हो सकता है। अब ये जिनका नाम बताया गया है, ये लोग भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले लोग हैं। पूर्ण रूपेण, है ना, ये 12 लोग भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। इसलिए हमें इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। किस प्रकार इन्होंने भगवान को जाना, किस प्रकार इन्होंने अपने आप को समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जो धर्म के निर्धारण करता है, धर्म के स्थापक हैं, है ना। तो ये बात बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, लेकिन आज लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोगों को लगता है विज्ञान सब कुछ दे देगा, हमें धर्म की क्या आवश्यकता है। भाई विज्ञान जो कर रहा है वो धर्म से ही जुड़ा हुआ है। विज्ञान के पास कौन सी उपलब्धि है, हमें बताइए जरा। अगर उस उपलब्धि का बेस देखेंगे ना, तो कृष्ण ही मिलेंगे आपको। जो भी केमिकल, जो भी वस्तु इस्तेमाल कर रहा है विज्ञान कुछ प्रयोग करने के लिए, वो कहाँ से आ रहा है? धरती से ही तो आ रहा है। धरती भगवान की पत्नी वसुंधरा। तो घुमा फिरा के किसी लेबोरेटरी में, लैब में भगवान को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। और इस लैब में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े लोग कर्म और अकर्म क्या है, शुभ अशुभ क्या है, इसको निर्धारित करने में मोहित हो जाते हैं, चकनाचूर होते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान और भगवान के अधिकारियों द्वारा गुरु परंपरा प्रदत्त जो ज्ञान है उसमें जाएंगे, तभी हमें सत्य का अनुभव हो पाएगा और क्या करना है क्या नहीं करना वो पता चल पाएगा। हरे कृष्ण।